गंगापुर सिटी से हमारे संवाददाता अजय भारद्वाज की ग्राउंड रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले के उपखंड टोडा भीम में 8 अप्रैल को हुए हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। ज्ञात रहे कि 8 अप्रैल को रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच टोडा भीम के जलगांव में रामकेश मीणा और नजदीकी गांव डोरावली में बलराम मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान हिंडौन विधायक अनीता जाटव, टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर भी घटना स्थल पर पहुंचे थे और परिवारों को सरकारी नौकरी, बीपीएल में चयन सहित आर्थिक मदद का भी आश्वासन इनके द्वारा दिया गया था तथा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी का वादा भी पुलिस प्रशासन ने किया था। 8 अप्रैल के इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अब तक इस मामले में एक सहयोगी अनिल मीणा निवासी शंकरपुर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अनिल ने ही आदतन अपराधी और इंस्टीट्यूटर छोटे उर्फ जगदीश को हथियार सप्लाई किए थे। दोनों गांवों के लोगों ने कल एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद ग्रामीण कलेक्ट्री परिसर में ही धरने पर बैठ गए। मृतक रामकेश की पत्नी का आरोप है कि अभी तक उसके परिवार को ना तो कोई आर्थिक सहायता मिली है, ना ही जनप्रतिनिधियों ने कोई वादा पूरा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों ही गांवों जोल और डोरावली में आज भी दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और 5 बजे बाद घरों में दरवाजे बंद हो जाते हैं। धरना स्थल पर पहुंची न्यूज़ 7 राजस्थान की टीम को ग्रामीणों ने अपना दर्द बताया और न्यूज़ 7 राजस्थान पर अपना भरोसा जताया। वही धरना स्थल पर एएसपी राकेश राजारों ने ग्रामीणों से बात की और आश्वासन दिया कि टीमें लगी हुई है। 7 दिन में सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। परिवारों को सुरक्षा दी जाएगी, ग्रामीण डरे नहीं। एएसपी के आश्वासन के बाद ग्रामीण धरना समाप्त कर अपने घरों को लौट गए। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में और टोडा भीम एक ऐसा उपखंड जहां से लगातार क्राइम की खबरें आ रही हैं। अगर पिछले 1-1.5 महीने के क्राइम की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं टोडा भीम से। हालांकि उसमें पुलिस ने कई जगह दबिश दे करके कई अपराधियों को पकड़ा भी है, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा हुआ था 8 अप्रैल को जो दोहरा हत्याकांड था। दरअसल 2 युवक थे, एक था जौन गांव का रहने वाला और दूसरा था डोरावली का। रात को लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और बताया गया था कि इसमें एक हिस्ट्री सीटर है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा भी था, गांव वालों ने प्रदर्शन भी किए थे और उसके बाद में कुछ आश्वासन देने के बाद में जाम वगैरह जो लगाया था वो हटा भी दिया गया था। आज टोडा भीम क्षेत्र के वही लोग जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, आज वो एसपी ऑफिस गंगापुर सिटी आए हैं अपनी मांग को लेकर के। एसपी साहब से उन्होंने मुलाकात भी की है और इन ग्रामीणों का ये कहना है कि साहब अभी तक एक भी आरोपी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है। जबकि कुछ दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें एक व्यक्ति जो अनिल नाम का था, शंकरपुरा का रहने वाला, उसको पुलिस ने गिरफ्तार बताया था कि इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जो ग्रामीण है मैं दिखाना चाहूँगा और हमारे कैमरामैन से कहूँगा, ये टोडा भीम के वो लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर के, अपने दर्द को लेकर के यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं और एसपी साहब से मुलाकात की है और एसपी साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है। एक बार इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आखिर पूरा घटनाक्रम था क्या और अब तक इस घटनाक्रम को लेकर के आखिर प्रोग्रेस की क्या है गंगापुर सिटी जिला पुलिस प्रशासन ने। तो इन लोगों से थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताएं सर। गोविंद भाई कहाँ के रहने वाले हो? डोरावली। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था इसको लेकर के अभी तक जो हमारे पास में रिपोर्ट आई है कि एक व्यक्ति को, इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने उसके लिए टीमों का गठन भी कर दिया है। अभी आप किस चीज़ को लेकर के आए हैं? सर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया है। वो तो पहले 8 मार्च को बोलेरो जलाई थी और एक बच्चा किडनैप किया था, हाथ पैर तोड़े, उसका वो आरोपी है जो वो करीब 20 दिन पहले उठा लिया था वो। और अब 2-4 दिन पहले वो बताया है कि उसको गिरफ्तार कर लिया। नहीं तो क्या उसका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था या वो इसमें वांछित नहीं था? इसमें भी था पर 20 दिन पहले उठाया है वो। और उसके बाद में जो छोटू और जगदीश लोड़ा है वो गांव में जो मुख्य आरोपी है वो गांव में रोज डोल रहा है। 1-2 दिन। हाँ अभी भी डोल रहा है। पुलिस बिल्कुल नहीं पकड़ रही है उसको।
लोगों का ये कहना है कि जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, जो हिस्ट्री सीटर है इस इलाके का, वो अभी भी वहाँ मौजूद है और घूम रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसको गिरफ्तार नहीं किया है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो आप देख सकते हैं। ये लोग सुबह यहाँ आए थे और एसपी साहब से आज इनकी बात हुई है और उसके बाद में इनसे जानने का प्रयास करेंगे एसपी साहब से आज जो वार्तालाप हुई है उसके बाद में क्या रिजल्ट निकला है। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। प्रेम जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं जौल गाँव का हूँ सर। आज आपकी एसपी साहब से मुलाकात हुई, आपने ज्ञापन दिया था? जी। फिर क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन सर ये मिला है कि हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी लग रही है, हमारे यहाँ से भी टीम लगी हुई है, लेकिन सर उस आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। पहले भी हमें 5 दिन का अल्टीमेट दिया था, आज 28 दिन हो गए और अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया है। अभी आप क्या चाहते हो और आपने क्या मांग की है जो है एसपी साहब से? हमारी मांग यही है सर कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए या फिर एनकाउंटर किया जाए। अरेस्ट वाले अपराधी तो है ही नहीं है, वो एनकाउंटर वाले अपराधी है। पहले से भी मर्डर के केस में थे वो और अब ये 2 मर्डर भी किए उन्होंने, तो उनको एनकाउंटर किया जाए। उसके बाद में यह है कि अपराधियों का लोग बाग जो साथ भी दे रहे हैं, शरण भी देते हैं, उनको मुखबरी भी पहुंच रही है और पुलिस के माध्यम से भी मुखबरी हो रही है, टोडा भीम पुलिस से भी। तो आज आपने ज्ञापन में किन चीज़ों का उल्लेख किया है, किन चीज़ों को बताया है एसपी साहब को? क्या कहीं ऐसा है कि पुलिस प्रशासन उसमें इन्वॉल्व है? हमने सर ये ज्ञापन दिया है कि एक तो टोडा भीम पुलिस को सख्त किया जाए अगर अरेस्ट करना है तो। दूसरी बात यह है कि आप पूरी मेहनत के साथ में इस काम को करोगे तो हम यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे, नहीं यहीं शांतिपूर्वक बैठे। तो अभी आप लोग पूरी तरीके से धरने के विचार से यहाँ पर बैठे हुए हैं? अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं फिलहाल में, आगे देखेंगे। नहीं, लेकिन अगर आश्वासन आपको मिला है 3 दिन 4 दिन, अगर आप और इंतज़ार कर लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। पुलिस को भी अगर आप थोड़ा स्वतंत्रता के साथ काम करने देंगे तो शायद अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो सर वो 5 दिन का अल्टीमेट दिया था, 5 दिन के बाद में तो आज 28 दिन हो गए। तो उसमें एक बता रहे हैं ना कि एक की गिरफ्तारी, तो वो सर जिस दिन कांड हुआ था उसके 1-2 दिन बाद में उसको अरेस्ट कर लिया था, फिर उसको करौली जेसी भेज दिया था कोई और दूसरे मैटर में। अपने वाले 302 में अब दोबारा से लिया इसको 3 दिन पहले, इसको अब शो किया है। ये अरेस्ट तो पहले ही कर लिया था। जो मेन आरोपी अभी भी फरार है। और आप बता रहे हैं कि वो वहीं घूम रहा है? बिल्कुल आसपास घूमते रहते हैं सर। मैं रोज़ रात को जागता हूँ, पूरी फैमिली है वो पूरी जागती रहती है। पूरे गांव 5 बजे के बाद में अपने घर में बैठ जाता है, क्या हो रहा है कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो दोनों गांवों का माहौल क्या है फिलहाल आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो? क्योंकि ये ऐसा घटनाक्रम था जो छोटा मोटा नहीं था, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था ये। तो अभी माहौल क्या है? अभी माहौल ये दहशत का माहौल है सर, बिल्कुल वही भय बना हुआ है सबके। कब क्या कर जाए ऐलान भी करता है, वार्निंग भी देता है वो। अच्छा, कि मर्डर मुझे और भी करने, मैं अपने आप ही सरेंडर हो जाऊंगा, ऐसे भी कहते हैं लोग बाग। आसपास के गांवों में बोल के जाता है और 15-20 किलोमीटर के एरिया में ही घूमता है वो। जिस पहले से कोई रंजिश थी या क्या थी? जब उस दिन हमने खबर चलाई उसमें तो ये था कि साहब कोई रंजिश नहीं थी, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था इस मामले से। नहीं थी सर, आज तक कोई रंजिश नहीं है इस मैटर में हमारी। तो कुल मिलाकर के ये है कि टोडा भीम से आए हुए वो लोग हैं जो उस दौरा कांड से पीड़ित हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो एक दहशत का और एक डर का माहौल तो इलाके में बनता ही है। लेकिन टोडा भीम क्षेत्र की अगर बात करें पिछले 1-1.5 महीने से जो वहाँ से जैसे राणौली से एक घटनाक्रम आया था, वहाँ एक हिस्ट्री सीटर था उस्मान उर्फ आशू, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसके अलावा नांदरी गाँव से एक मैटर आया था जहाँ एक महिला जो है गर्भवती महिला, उसका रैप करके और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इससे पहले एक घटनाक्रम मिर्ज़ापुर से आया था जहां सगे भाई ने ही सगे भाई का मर्डर कर दिया था। तो पिछले 1-1.5 महीने से टोडा भीम क्षेत्र से जो लगातार जो वारदातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय और चिंता का विषय जरूर है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को पुख्ता करने या मजबूत करने की आवश्यकता जरूर है। टोडा भीम क्षेत्र से आए हुए वो लोग हैं जो अभी भी अपनी उस मांग को लेकर के कि साहब जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द और पुलिस प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं सख्ती करे और अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि वो वहीं आसपास घूम रहा है तो जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। टोडा भीम के जौल गांव का रामकेश, मात्र 24 साल की उसकी उम्र थी और बहुत छोटे छोटे मासूम से उसके बच्चे हैं। बता रहे हैं कि साहब उसकी कहीं कोई रंजिश नहीं थी, उसका कहीं कोई गुनाह नहीं था, बस वो घर पर सो रहा था और घर पर खाना खा करके और वो थोड़ा सा फ्री हुआ था और उसके बाद में ये सारा घटनाक्रम हुआ था जब हिस्ट्री सीटर ने उसे गोली मार दी। उसकी विधवा पत्नी और जो बच्चे हैं वो यहाँ हैं मौजूद, उनसे भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे और इनका दर्द, इनकी तकलीफ़ ये खुद जानती हैं। नाम बताओ अपना। प्रेमलता। आपको कभी बताया था कि कुछ ऐसा पता लगा था कि भाई पहले से कोई कहीं कोई रंजिश है, कोई लड़ाई झगड़ा उसका कोई हुआ हो रामकेश का? कुछ भी रंजिश नहीं, वो तो बोलना ही नहीं जानता, इतना सीधा था, कुछ भी नहीं थी। उस दिन घटना, आप घर पे ही थे उस दिन? घर पे ही थे। तो क्या घटनाक्रम हुआ था?
खाना खाया था उसने, खाना खा के और पानी पीने गया था। जैसे पानी पी रहा, घंटी हाथ में ही थी, गेट खुला था, सफ़ेद गाड़ी आई थी और गेट पे खड़े होकर और गोली मार दी थी उसके। माँ की माई ख़त्म हो गया वो, चले गए वो गोली मार के। गेट में भी मारी थी गोली उनने। मतलब एक तरीके से 2-3 फायरिंग की थी, है ना? उसमें तो गेट में तो बाद में दी थी, पहले तो एक फारंग बाहरी करी थी, जे के बाद में उसकी करी थी। माँ की माई ख़त्म हो क्या गया। करता था रामकेश, काम क्या करता था? तैयारी कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। एग्जाम वगैरह की तैयारी, कॉम्पिटिशन वगैरह की। हाँ, और ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं उसके, और सबसे बड़ी बात है उनका दर्द, उनकी जो तकलीफ़ है ना, वो वही परिवार जानता है जिसका बारिश जब ख़त्म हो जाता है ना तो फिर उस परिवार का जो दर्द है ना उसका आकलन नहीं किया जा सकता। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था लेकिन ये हादसा पेश आया है, और अब इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड है वो सिर्फ यही है कि उसके जो कातिल हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और इस परिवार को इंसाफ मिले। अच्छा, इसके अलावा और कुछ मांग की थी कि आपने प्रशासन से उस समय? कोई आर्थिक सहायता की मांग की हो या सरकारी नौकरी की मांग की हो? की थी सर, उनने 4-5 दिन की बोली थी, अब तो 1 महीना हो गया उसको। कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। आप पढ़े लिखे हो? नहीं, 8वीं तक पढ़ी थी मैं तो। उस समय क्या क्या मांग करी थी आपने जब सड़क भी जाम आप लोगों ने की थी, पूरा प्रशासन वहाँ पहुँच गया था? उस वक्त कोई मांग वगैरह आपने की थी कि भाई हमको ये चीज़ें चाहिए, और उसमें से कितनी मांग आपकी पूरी हुई है? कोई सर गवर्नमेंट जॉब की थी, आर्थिक सहायता की थी, गवर्नमेंट जॉब की थी, आर्थिक सहायता की थी, बीपीएल में जोड़ने की वो मांग की थी हमने कि बीपीएल कार्ड बना दो हमें। फिर हमारे बच्चों की तो कुछ तो होगा, हमारे बच्चों का फिर क्या? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 28 दिन हो गए, आज तक कुछ नहीं, रिप्लाई नहीं मिला। ये लेटर दिया था हमें, ये लेटर दिया था उन्होंने, उस दिन दिया था हमको। अच्छा, इसको लेकर के मेरे ख्याल से विधायक वगैरह भी पहुंचे थे क्या? हाँ जी। है ना? हिंडौन विधायक और टोडा भीम विधायक दोनों पहुंचे थे शायद, है ना? उन्होंने, उनसे बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, ये उन्होंने ही दिया था हमें। घनश्याम मेहर टोडा भीम का विधायक था और हिंडौन की एमएलए थी अनीता जाटव। उन्होंने आश्वासन दिया था आपको आर्थिक मदद का, सरकारी नौकरी या बीपीएल परिवार में? सर दिया था उन्होंने हमें, फिर उसमें भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। दोबारा आपने मुलाकात की उन विधायकों से? की सर, कुछ नहीं है। उनका जवाब नील बटे नील आया है हमारे ऊपर। इलेक्शन माहौल है, ये वो, बस। हाँ, इतने से बच्चे हैं, इनका कौन पालन करेगा? नहीं, बिल्कुल वो दर्द आपका जो है ना वो बिल्कुल वाजिब है कि बहुत मासूम से छोटे से और नासमझ बच्चे हैं ये। अभी तो इन्हें पता ही नहीं है कि इनके जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में हैं या नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है, उस समय सब कुछ शांत करने के लिए आश्वासन दे दिए जाते हैं और फिर बाद में शायद इन चीज़ों को विसरा दिया जाता है या भुला दिया जाता है। मुझे जहाँ तक याद है हमने भी ये खबर चलाई थी, दोनों विधायक वहाँ पहुँचे थे और मांग ये थी कि साहब या तो आर्थिक मदद दे दी जाए या इस परिवार को कोई ना कोई बीपीएल में शामिल कर लिया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा योजनाओं का जो लाभ मिलता है वो इस परिवार को दे दी जाए, तो शायद बहुत कुछ इनके ज़ख्म पर थोड़ा सा मरहम लग सकता था। लेकिन आज उस बात को भी लगभग 1 महीना निकल चुका है, ना तो इनको कोई आर्थिक मदद मिली है, ना इनके परिवार को कोई और संबल जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये एक सोचने का विषय ज़रूर है। 8 अप्रैल को डोरावली और जोड़ 2 गांवों में ये टोडा भीम में घटनाक्रम हुआ था, दोहरा हत्याकांड हुआ था। जौल वाले घटनाक्रम में मैंने आपको बताया रामकेश जो 24 वर्षीय था उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसी समय शायद 5 मिनट का ही अंतराल रहा होगा जब डोरावली गांव में भी इसी तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया था सेम आरोपी ने, सेम अपराधी।